हेलो गाइज, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। इसकी चौथा प्रॉपर्टी। इससे पहले हम 3 प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूँ। आज हम चौथा प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ आपको। तो गाइज, चौथा प्रॉपर्टी है गामा ऑफ 3 इक्वल टू गामा ऑफ 2 इक्वल 2 इंटू 1 इक्वल 2 फैक्टोरियल। इसको आज हम प्रूव करने वाले हैं। तो गाइज, सॉल्यूशन वी हैव गाइज, हम जानते हैं गामा ऑफ n प्लस 1 इक्वल n गामा ऑफ n होता है। तो गाइज, इसी तरह अगर हम गाइज गामा ऑफ 3 को गाइज हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1। और गाइज, जब यहाँ n था तो n गामा ऑफ n हुआ। तो यहाँ क्या है, n की जगह क्या है 2। तो इसको हम लिख सकते हैं गाइज 2 गामा ऑफ 2। और गाइज, इस 2 को हम 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो गाइज, हम इसको 1 को n मान लेते हैं। तो हम गाइज इसको 1 गामा ऑफ 1 लिख सकते हैं। गाइज, इससे पहले हम बता चुके हैं आपको कि 1 गामा ऑफ 1 इक्वल 1 होता है। और गाइज 2 इंटू 1 को हम 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि गाइज आपको पता होगा 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होता है। और गाइज, हम इस 2 फैक्टोरियल को फैक्टोरियल 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो गाइज, ये प्रूव्ड हो गया। इसी तरह गाइज, यदि हमको गामा ऑफ 4 आ जाता है, इस तरह गाइज हम इसको हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, गामा ऑफ 3 प्लस 1। और इसको हम n मान लिए तो 3 गामा ऑफ 3। गाइज, इसको हम गामा ऑफ 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। और 2 को n मान लिए तो 2 गामा ऑफ 2 होगा। और गाइज, इस 2 को हम 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो गाइज 2 और इस 1 को हम n मान ले तो 1 गामा ऑफ 1 होगा। तो गाइज 3 इंटू 2 और 1 गामा ऑफ 1 का वैल्यू 1 होता है। तो और गाइज, इसको हम 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। आपको पता ही होगा 3 फैक्टोरियल जो होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। तो इसीलिए हम इसको 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसी तरह गाइज 5 का जो होगा, गामा ऑफ 5 जो होगा गाइज, जब यहाँ 3 था 4 था तो यहाँ क्या हुआ 3 फैक्टोरियल। तो इससे यानी कि 4 से एक कम है, तो ये हो जाएगा गाइज 4 फैक्टोरियल। इसी तरह से गाइज गामा ऑफ 6 जो होगा ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। गामा ऑफ 7 जो होगा ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। और इसको गाइज हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू
1। इसको गाइज हम लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसको गाइज हम लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इस तरह से गाइज जितने भी रहेंगे गामा ऑफ अगर n है तो वो हो जाएगा, उसके इक्वल हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। तो गाइज एक नया एग्जाम्पल फिर लेते हैं हम। जैसे कि इससे पहले हम आपको प्रूव्ड करके बता चुके हैं गामा ऑफ n+1 इक्वल n गामा ऑफ n। गाइज ये हम नहीं बताए थे कि इनके इक्वल जो होता है n फैक्टोरियल भी होता है। तो गाइज अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे होता है। गाइज यहाँ n+1 था तो इससे एक कम, यहाँ मतलब एक माइनस जब हम करते हैं तो n हो जाता है और हम उसको लिखते हैं n और गामा ऑफ n। इससे एक कम लेंगे हम यहाँ पे। जैसे कि यहाँ n+1 था तो हम यहाँ क्या लिखे, एक माइनस किए तो क्या हो गया n, तो n गामा ऑफ n। तो हम यहाँ पर जब इससे गामा ऑफ n को हम क्या लिखेंगे, n-1 गामा ऑफ n-1। और गाइज हम इस n-1 को क्या लिखेंगे, एक इसमें माइनस करेंगे हम n-2 गामा ऑफ n-2। इसी तरह से गाइज हम n × n-1 × n-2 फिर यहाँ पे है क्या, गामा ऑफ n-2। तो गाइज हम इसको लिख सकते हैं, इसमें से एक माइनस करेंगे तो n-3 गामा ऑफ n-3। तो इसी तरह से गाइज ये माइनस होते जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, n × n-1 n-2 n-3 n-4, ये बढ़ते बढ़ते 3 2 1, ये आगे 1 तक जाके समाप्त हो जाएगा। तो गाइज ये जो होगा ना ये n फैक्टोरियल होगा, क्योंकि गाइज इससे पहले आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि जब मान के चलो कि 4 ही फैक्टोरियल रहता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, 4 × 3 × 2 × 1। पहले तो जो रहता है मतलब 4 फैक्टोरियल है तो 4, इनके बाद इससे एक कम 3, फिर इससे एक कम 2, इससे एक कम 1। तो इसी तरह हम n × n-1 × n-2 × n-3 × n-4 बढ़ते गए 3 × 2 × 1 तक गए। तो गाइज इस पहले तो जो यहाँ पे 4, पहले 4 था, 4 फैक्टोरियल पहले 4 था तो 4 लिए, इसके बाद उससे एक कम, उससे एक कम, उससे एक कम, 4 था तो 4 लिए, इसके बाद 4 से एक कम 3, 3 से एक कम 2, 2 से एक कम 1। तो यहाँ पे n है तो पहले तो n मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे एक कम, फिर इससे एक कम, फिर इससे एक कम, फिर इससे एक कम, तो ऐसे 1 तक गया। तो गाइज ये प्रूव्ड हो गया गामा ऑफ n+1 इक्वल n फैक्टोरियल। आज के लिए इतना ही।